अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में आते रहते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की जो अक्सर आप लोगों के पेपर्स में आ जाती हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी के पेपर हों, बहाउद्दीन ज़करिया के हों, पंजाब यूनिवर्सिटी के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सी प्लस प्लस से रिलेटेड हों, तो इन बेसिक प्रोग्राम्स में से लाजमी प्रोग्राम उठाया जाता है। तो वो हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक लिस्ट मैंने तैयार की है, पहले वो लिस्ट देख लें। ये लिस्ट हमारे पास मैंने 12 प्रोग्राम की बनाई हुई है, आप लोग इसे देख लें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट एरिया। दूसरे नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, इट फाइंड्स द परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स। 4 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, स्वैप द वैल्यूज एंड डिस्प्ले देम। 5 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, स्वैप द वैल्यूज एंड डिस्प्ले देम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। 6 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूजर, इट कैलकुलेट्स द area of a triangle by using the formula area equal to half multiplied by base multiplied by height। 7 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टाइम इन सेकेंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू आवर, मिनट एंड सेकेंड। 8 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ़ारेनहाइट यूजिंग फार्मूला। नंबर 9 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यूजिंग फार्मूला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। 10 नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 डिजिट्स एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। नंबर 11 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 डिजिट एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। नंबर 12 पे है राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर इंटर नंबर ऑफ आवर्स and display number of weeks and days and hours within the input number of hours। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके अक्सर पेपर्स के अंदर आते रहते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम से पहले हम ये कर रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बेसिक प्रोग्राम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं आज ही बनाऊंगा जिसमें हम बेसिक प्रोग्राम जो पास्ट पेपर्स में जितनी भी आए हुए हैं अब तक, वो सारे एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है, आखिर तक देखना है। वीडियो लेंथ ही होगी क्योंकि हमारे पास 12 प्रोग्राम है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आप लोगों के पेपर्स की तैयारी में हेल्पफुल होगी। तो इसे लाजमी देख लीजिएगा और इन प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, खुद कीजिएगा, बार बार देख के बार बार इसको अटैम्प्ट करके आपने खुद जब करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों के पेपर के लिए भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। ये हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो गई, इसे स्टार्ट कर लें। फाइल में जाएं, न्यू ओपन करें, इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन का तरीका ये है, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो पहला प्रोग्राम हमारा ये था, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट एरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है हर प्रोग्राम में हेडर फाइल्स लाजमी आती हैं। तो हेडर फाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं iostream.h और include conio.h। उसके बाद अगर हम देखें तो void में मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन के बाद हमेशा हम क्लियर स्क्रीन करते हैं ताकि पहले से जो डाटा पड़ा हुआ है वो सारा अरेज हो जाए। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है, रेक्टेंगल और ब्रेथ लेनी है, उसके बाद इसके एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि क्योंकि एरिया जो है वो पॉइंट डेसिमल में आ सकता है, इसलिए फ्लोट को यूज़ करें। फ्लोट लेंथ के लिए len ले लिया, उसके बाद ब्रेथ BRE ले लेते हैं हम,
और एरिया के लिए हम एरिया ले लेते हैं। तो 3 आ गए। अब हमने लेंथ और ब्रेथ इनपुट लेनी थी। तो इनपुट लेने के लिए क्या तरीकाकार है, सबसे पहले सी आउट करें, इंटर लेंथ, सी इन कर लें। लेंथ आपकी आ जाएगी, कितनी है जी, लेंथ के लिए हमने LEN लिया हुआ था वेरिएबल, तो वो लिख लें। सी आउट करें, इंटर, ब्रैकेट्स वो दे दें, कॉमास दे दें, इंटर ब्रेथ, सी इन कर लें, BRE। अब लेंथ और ब्रेथ हमने इनपुट ले ली। अब एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। उसके बाद सी आउट करें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज एरिया। उसके बाद गेट CH करें और ये आपके प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये पहला प्रोग्राम था हमारा जिसमें हमने लेंथ, ब्रेथ और एरिया फाइंड आउट किया। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। Alt+F9 करें, देखें कोई एरर नहीं है। Ctrl+F9 करें, कोई एरर नहीं है। लेंथ आपसे पूछ रहा है कितने इंटर करनी है, मैंने लेंथ 45 इंटर कर दी, ब्रेथ मैंने 32 इंटर कर दी। देखें जी हमारे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 1440। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने किया। चलते हैं हम अब अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आए आपको किसी भी प्रोग्राम में, तो आपने मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेना है, उस प्रोग्राम को बता देना है कौन सा प्रोग्राम था। मैं आप लोगों को लिस्ट में से देख के उस प्रोग्राम को दोबारा से समझा दूंगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, लेंथ और ब्रेथ हमने इनपुट ली और उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 4 इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। अब सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव ऐसे। अच्छा, ये आप लोगों को प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ बेसिक 1। ये CPP में आप इस फाइल में ये पूरी एक फाइल भी आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद अब हम न्यू ओपन कर लेते हैं। अच्छा, न्यू जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये पहले से मैंने रखा हुआ है एक प्रोग्राम, ये अक्सर ओपन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पहले से आपके पास जब एक प्रोग्राम किया पड़ा होता है तो आपको कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा। तो ये देखें, यहाँ तक मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्लियर स्क्रीन तक। ये वेरिएबल मैं यहाँ से डाल कर देता हूँ। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था 4 इंटीजर्स हमने इनपुट लेने हैं, सम मालूम करना है, प्रोडक्ट और एवरेज। तो प्रोडक्ट और एवरेज के लिए तो आप जो है यूज़ कर लें फ्लोट, और सम के लिए आप इंट यूज़ कर लें। पहले 4 वेरिएबल ले लें, ABCD, उसके बाद सम, और उसके बाद फ्लोट में हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, और इसी में ही हम एवरेज को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल ले लिए, उनका सम के लिए सम का वेरिएबल, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का, और एवरेज के लिए एवरेज का ले लिया। अब हम इन चारों वेरिएबल्स को इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले सी आउट, इंटर फर्स्ट नंबर, सी इन, इसके साथ थोड़ा सा इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा दें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये पहला नंबर है, सी इन ए। उसके बाद सी आउट, इंटर सेकंड नंबर, सी इन बी, सी आउट, इंटर थर्ड नंबर, सी इन सी, सी आउट, इंटर फोर्थ नंबर, सी इन डी। उसके बाद हमने सम लेना है, तो सम के लिए सब वेरिएबल को जमा कर लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लेना है,
प्रोडक्ट के लिए सबको मल्टीप्लाई कर लें, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। उसके बाद हमने एवरेज लेनी है, तो एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर हों, तो 4 नंबर से 4 पे डिवाइड कर दिया। अब हम प्रिंट इनको आउटपुट लेते हैं इनकी, सी आउट योर सम इज सम, और लाइन को एंड कर दें, सी आउट योर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट and then see out your average is AVG। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था। उसके बाद गेट CH आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। 4 वेरिएबल हमने इनपुट लिए, सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया और एवरेज का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम। अब आप लोगों ने इसे करना क्या है, कंपाइल करते हैं, R+F9 Ctrl+F9, इंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर 6, 7, 9, ये हमने 4 नंबर खुद से इनपुट कर दिए। अब देखें सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया और उसकी एवरेज भी आ गई है। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। इससे भी आप लोग फाइल सेव एज करके नाम दे दें basic2। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रोग्राम की तरफ। तीसरा प्रोग्राम हमारा वो भी बहुत आसान, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो हमारे पास इनपुट टोटल मार्क्स लेने और ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स, वाइड मेन एंड टोटल और ऑब्टेन्ड ले लिया हमने। उसके बाद फ्लोट में हमने क्या मालूम करना था, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए मैंने PR वेरिएबल ले लिया। अब जो है मैं सी आउट करता हूँ, इंटर टोटल मार्क्स, CN किया टोटल। इसी तरह से सी आउट कर लें, इंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, CN करें ऑब्टेन्ड। परसेंटेज निकालें, परसेंटेज कैसे निकलती है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। सी आउट करें, योर परसेंटेज इज PR और एंडल करें। उसके बाद गेट CH करें और प्रोग्राम यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो ये बेसिक प्रोग्राम दूसरा था। R+F9 करें, चेक करें कोई एरर तो नहीं है। Ctrl+F9 करें, कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए हमने कलर स्क्रीन नहीं यूज़ किया था, तो पिछला डाटा हमारे पास वैसे ही आ रहा है। तो ये कलर स्क्रीन का फ़ायदा होता है कि पिछला डाटा आपका रिमूव हो जाता है। अब टोटल मार्क्स मैं इंटर कर देता हूँ 800, ऑब्टेन मार्क्स में इंटर कर देता हूँ 640। तो परसेंटेज इसने कैलकुलेट सही नहीं की, उसकी वजह यह है कि हमने फार्मूले में मिस्टेक की होगी कोई। इसको देख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में दे दे, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और अब इधर कलर स्क्रीन भी दे दें ताकि पिछला डाटा सारा रिमूव हो जाए। R+F9 करें दोबारा, Ctrl+F9 करें। अब देखें टोटल मार्क्स इनपुट दिया, उसके बाद 649, परसेंटेज अभी भी 0 आ रही है। फार्मूला ठीक है,
हमने वेरिएबल जो है ना ये टोटल इंट की बजाय इनको भी आप लोग फ्लोट में ले के देख लें, क्योंकि बाज़ का कुछ C++ के एडिटर जो हैं वो इधर ही मिस्टेक करते हैं, वो इंट और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करते। तो अब दोबारा देख लेते हैं। आप देखें हमारे पास एवरेज आ रही है। वो सिर्फ यही वजह है कि कुछ वेरिएबल उठा लेते हैं इंट को, कुछ नहीं उठाते। बाद में जब आप कोई परसेंटेज वाले इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं तो कोशिश क्या करें या फ्लोट को ही यूज़ किया करें, किसी और वेरिएबल को ना करें। तो आप लोग ये फ्लोट के ज़रिए ही कर लीजिएगा, ये आप लोगों का फिर रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो ये हमारा बेसिक का तीसरा प्रोग्राम था, इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। बेसिक 3, ओके, ये भी सेव हो गया। फाइल पे चले जाए, दोबारा न्यू। तो ये हमारे प्रोग्राम, अब फोर्थ प्रोग्राम हमारा, 3 हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लेंथी हो गई है वीडियो कुछ, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देख लेना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, कि हम आपके कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स, अर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप लोगों को आसानी रहेगी, हमारे चैनल पर जब सब्सक्राइब होगा तो हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो प्रोग्राम नेक्स्ट है हमारे पास 4, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर, स्वैप द वैल्यू एंड देन डिस्प्ले देम। ये प्रोग्राम मैं काफ़ी दफ़ा करा चुका हूँ, लेकिन कि बेसिक में दोबारा आ गया है, इसको दोबारा आज हम कर लेते हैं। वाइड में इंट ले लें 3 वेरिएबल, सी आउट करें, बल्कि पहले कलर स्क्रीन कर दें ताकि पिछला डाटा सारा रिमूव हो जाए। अब आप लोग कलर स्क्रीन का पता लग गया होगा कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इंटर ए, सी इन करें ए को, सी आउट करें, इंटर बी, सी इन करें बी को। सबसे पहले सी में ए की वैल्यू रखवा दें। अब ए की वैल्यू हमने सी में डाल दी है, ए खाली हो गया है। ए में हम अब वैल्यू भेज देते हैं बी की। अब बी खाली हो गया है तो बी में हम वैल्यू भेज देते हैं सी की। तो सी आउट करते हैं हम आफ्टर इंटरचेंज, इंटरचेंज एंड एल। उसके बाद सी आउट दोबारा वैल्यू ऑफ ए एंड एल, सी आउट वैल्यू ऑफ बी। उसके बाद गेट सी एच, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसको Alt + F9 करें। एक एरर रहेगी, ये क्या एरर है जी, क्लियर स्क्रीन के स्पेल ठीक नहीं लिखे थे हमने, तो इसको सही कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। ठीक है जी, Alt + F9 दोबारा करें, Ctrl + F9, इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 दे दी, बी की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ। इंटरचेंज के बाद देखें ए की वैल्यू 3 हो गई है, बी की वैल्यू 5 हो गई है। तो ये हमारा प्रोग्राम था इंटरचेंज का। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, बहुत इजी प्रोग्राम था ये। इसको मैं सेव कर लेता हूँ बेसिक 5 के नाम से। बल्कि पहले 3 प्रोग्राम किए हमने, तीन किए थे, तो ये बेसिक 4 बन जाएगा। इसको भी सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें हमने थर्ड वेरिएबल यूज़ करना है। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एडिट में जाएं, कॉपी, उसके बाद न्यू फाइल ओपन करें। ये हमारे पास न्यू फाइल आ गई। इसमें आके
पेस्ट कर दें। ये भी इंटरचेंज से रिलेटेड था, इसीलिए हमने इसे जो है वही प्रोग्राम दोबारा ले लिया है कि हमें ये वेरिएबल ना लेने पड़े। अब इसमें थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना हमने, तो सी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब ये वाली लाइन्स जो हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इधर आके आपने स्वैप वाले फार्मूला यूज़ करना है, वो है सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें आपस में। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके ए में रखवा दें। फिर बी के लिए आपने ए में से बी को माइनस कर लेना है। उसके बाद फिर ए में से बी को दोबारा माइनस करेंगे तो ए के अंदर रखवा देंगे। तो ये हमारा है फार्मूला, इजी सा है। पहले दोनों वैल्यू को प्लस कर लें, फिर बी की वैल्यू निकाल लें, ए में से बी को माइनस कर लें, फिर ए की वैल्यू निकाल लें, ए में से बी को माइनस कर लें। तो बहुत इजी सा फार्मूला है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत है, मैं अक्सर पेपर में आया होता है, इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसे मैं अब दोबारा से समझा देता हूँ। पहले हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद दो वेरिएबल ले लिया हमने ए और बी, उसके बाद कलर स्क्रीन आ गया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया हमने, फिर ए प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी करके बी के अंदर वैल्यू रखवा दी और ए माइनस बी करके ए के अंदर वैल्यू रखवा दी। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं। R+F9, Ctrl+F9। ए की वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ, बी की वैल्यू मैं 8 दे देता हूँ। तो ए की वैल्यू 8 हो गई है, बी की वैल्यू 6 हो गई है। तो ये बेसिक प्रोग्राम था, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास बेसिक 5 हो जाएगा। तो 5 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं 6 प्रोग्राम की तरफ। तो फाइल में जाके न्यू ओपन कर लें। ये आप लोगों का 1 घंटा तकरीबन लगेगा और आपके सारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे। और इन्हीं के आप लोग 1 घंटा सिर्फ निकाल के अपने टाइम में से 1 घंटा निकाल के इस वीडियो को देख के आपने यही प्रोग्राम्स कर लेने हैं, अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाए। कल हम इंशाल्लाह कंडीशनल स्ट्रक्चर को करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूजर। इट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो दोबारा वही हेडर फाइल, वाइड मेन। अब क्योंकि ये दोबारा वही आ रहा है तरीका हमारा एरिया मालूम करने का, बेस हाइट है, डेसिमल में आएगा तो सारे वेरिएबल फ्लोट में ले लें। फ्लोट में बेस, हाइट और एरिया। उसके बाद कलर स्क्रीन कर दें ताकि पिछला डाटा रिमूव हो जाए। सी आउट करें, इंटर बेस, सीन करें बेस, सी आउट करें, एंटर हाइट, सीन करें हाइट, फार्मूला लगाएं एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये ब्रैकेट में लिख लें। हाफ के लिए हम 0.5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखने से एक वाज़ेह हो जाता है कि ये फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद एरिया का फार्मूला लिख लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आउटपुट ले लेंगे, सी आउट करेंगे, योर एरिया इज गेट सी एच, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो R+F9 करें, कोई एरर नहीं है। आप Ctrl+F9 करें, बेस में एंटर कर देता हूँ 6, हाइट में कर देता हूँ 8। तो एरिया हमारे पास 24 आ चुका है। तो ये था बेसिक प्रोग्राम।
कोई भी अपने ट्रायंगल की अगर बेस और हाइट आपको दी हुई है तो आप उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम था। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये, बेस और हाइट दें और एरिया का फार्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लें। ये बेसिक हमारा 6 प्रोग्राम हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टाइम इन सेकेंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू और मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट। ये भी बहुत इजी सा प्रोग्राम है। आपने टाइम लेना है सेकेंड में और कन्वर्ट करना है उसको और मिनट और सेकेंड में। तो दोबारा से हेडर फाइल्स इंक्लूड iostream .h include conio.h। उसके बाद वाइड में अब हमने सेकंड लेने हैं, सेकंड के लिए s ले लिया, मिनट लेने हैं और 1 सेकंड इनपुट भी लेना था तो 2 सेकंड लेने, एक ऐसी ले लें और एक ऐसे के ले लें। मिनट और आर के लिए ये वेरिएबल ले लें। तो सी आउट करें, पहले क्लियर स्क्रीन कर लें ताकि पिछला डाटा हमारा रिमूव हो जाए। अब सी आउट करके इंटर सेकंड कर लेते हैं, इंटर सेकंड्स, सी इन करके सेकेंड एंटर कर लें, सी आउट करें, बस सिर्फ सी इन करना था। उसके बाद सेकेंड अब और निकाल लेते हैं। और के लिए एक और में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो सेकंड को 3600 पे डिवाइड कर दें और आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जो बचेगा उसको सेकंड में ही दोबारा सेव कर लें, सेकंड रिमाइंडर 3600, ठीक है जी। उसके बाद मिनट निकाल लें, सेकंड को डिवाइड कर लें 60 पे। उसके बाद एस जो सेकंड अकेला सेकंड आप बचेगा वो आपका सेकंड रिमाइंडर 60 होगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने सेकंड इनपुट लिया, फिर और निकाले और फिर हमने मिनट और सेकंड निकाले। तो इसमें मैं लिख देता हूँ और मिनट सेकंड और मिनट सेकंड, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान स्पेस दे दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, इसलिए मैं इनको भी स्पेस देने के लिए आप लोग ये यूज़ कर लें सिंबल, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि हमने प्रिंट क्या किया है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को एंड करें, R+F9 दबाएं और Ctrl+F9 दबा के ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब सेकंड हमने इंटर करने हैं। उसके बाद हम जो है सेकंड में अभी इंटर कर लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि कितने मिनट बने कितने आवर बने। तो देखें 1 घंटा 12 मिनट और 0 सेकंड ये हमारे पास बना है। तो इस तरह से आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा कि कितनी आपके सेकंड और मिनट और आवर बन रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम नंबर 7 था आई थिंक, तो सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नंबर 8, उसको परफॉर्म करते हैं हम। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन क्योंकि मैंने कोशिश की है, आप लोगों की पेपर नज़दीक है
और इसी वजह से प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट हैं, सारे हैं भी बेसिक से रिलेटेड। आप लोगों ने भी इसी तरह से 1-1.5 घंटा बैठ जाना है और ये प्रोग्राम करने हैं लाजमी। उसके बाद हम इंक्लूड iostream.h include conio.h void main। अब हमारा है हमने टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है हमने फ़ारेनहाइट में। तो ये देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी एक में कराया था कि फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है वो है 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। तो ये हमारा फार्मूला था। अब हमने टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो बेसिक प्रोग्राम नंबर 8 है ये। इसको हम अब करते हैं, बहुत इजी सा है ये भी। फ्लोट में आप लोग ले लें टेम्प इन टेम्परेचर ले लें और उसको कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वेरिएबल एफ ले लें। आप सी आउट करें इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर सीन कर लें टेम्प। अब फार्मूला एफ का क्या फार्मूला मैंने बताया था, एफ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। सर ने फोन किया था बता के मैं उठा क्या नहीं ना सर ने फोन करूंगा प्राण एक समय सर फर्स्ट डे मतलब वन्य नहीं आ गया छोटे में एडमिशन को क्या नाम सर ना सर ने बोल दिया कि मैं लाजमी हम सा खाता था कोई में आके ये तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32। सी आउट कर लेते हैं हम टेम्परेचर इन फ़ारेन जल्दी आ जाएंगे सर सारा बात नहीं है नहीं सर गेट सी एच यस सर नहीं 5 आए हैं एरर आ रही है, वो एरर देखते हैं क्या है। अच्छा ये सी की एरर आ गई है, तो सी की एरर दूर कर लेते हैं। सी की जगह पे हमारे पास हमने वेरिएबल लिया हुआ था टेम्प, तो वेरिएबल लिख लें टेम्प आर प्लस F9 करें, उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 करें, टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर कर लें। मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर सेल्सियस में 37। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ गया 69। तो ये हमारा प्रोग्राम था बेसिक नंबर 8। सिंपल प्रोग्राम था, टेम्परेचर हमने लिया सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि पेपर में अगर नहीं भी लिखा हुआ था तो आप लोगों को आता हो। बेसिक नंबर 8 सेव कर दें इसको। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग फार्मूला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो न्यू प्रोग्राम ओपन करें। बेसिक हमारे पास 9 प्रोग्राम नंबर 9 है। इंक्लूड iostream.h include conio.h वाइड मेन करें। उसके बाद फ्लोट एरिया
रेडियस के लिए रेडियस का फार्मूला वो ले लिया, और सरकमफेरेंस के लिए हमने CIR को ले लिया। अब तीनों वेरिएबल फ्लोट में लिए हैं हमने, क्योंकि ये सारे जो हैं पॉइंट डेसिमल में हो सकते हैं। तो सी आउट करें, इंटर रेडियस और सी इन कर लें रेडियस। अब एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू जो है वो आपकी डिफाइंड होती है 3.14। तो आपने उसको जो है यहाँ पे लिख लेना है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ये आप लोगों को सबको पता है कि पाई की वैल्यू इतनी होती है आर स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर के लिए आपको आर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 टाइम्स। तो उसके बाद सरकमफेरेंस CIR, उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का मतलब है रेडियस, तो ये रेडियस हमने लिख लिया। उसके बाद सी आउट करें, योर एरिया इज एरिया। उसके बाद सी आउट करें, योर सरकमफेरेंस इज। तो ये हमारे पास प्रोग्राम सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड आउट करने वाला था, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। R+F9 करें, नो एरर, Ctrl+F9 करें, नो एरर। पिछला अब हमने क्योंकि वो नहीं लिखा था कलर स्क्रीन, इसलिए ये आ गया। तो 5 मैंने रेडियस इंटर कर दिया, एरिया 78.5 आया, सरकमफेरेंस 31.4 आया। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ। अभी आप लोगों ने देखा था पिछला डाटा आ रहा था, तो दोबारा कलर स्क्रीन कर लेते हैं हम। और इधर जो है हमने एंड लाइन नहीं किया था, तो इसीलिए वो नेक्स्ट उसी लाइन पे ही आ रहा था रिजल्ट। तो एंडल कर दिया, इधर भी Ctrl+F9 करें, इंटर रेडियस। आप देखें अब एरिया भी न्यू लाइन में आ रहा है और सरकमफेरेंस भी न्यू लाइन में आ रहा है। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम था, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, बेसिक प्रोग्राम नंबर 9। ये भी मेरे पास सेव हो गया। अब मैं फाइल ओपन करके न्यू प्रोग्राम ओपन करता हूँ। बेसिक नंबर 10 की तरफ हम जा रहे हैं। तो 3 नंबर इनपुट लेने हैं यूज़र से और उनका रिवर्स ऑर्डर डिस्प्ले करना है। इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h void main अब 3 नंबर लेने हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप नंबर के लिए n ले लें और 2 वेरिएबल ले लें a और b। उसके बाद सी आउट करें, एंटर 3 डिजिट नंबर, सी इन कर दें n को। उसके बाद a में n डिवाइडेड बाय 100 करें, a में वैल्यू रखवा दें। इसी तरह से b में पहले n में दोबारा सेव कर लें, n रिमाइंडर जो है 100 से जो बच्चा था रिमाइंडर आया था वो दोबारा n में आ गया। अब b में n डिवाइडेड बाय 10 और इसी तरह से n में दोबारा आप रिमाइंडर सेव कर लें, n रिमाइंडर 10। तो सी आउट करें, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब पहले n को प्रिंट करें, फिर b को, ये इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, फिर a को। n भी प्रिंट हो गया, b भी प्रिंट हो गया और a भी प्रिंट हो गया।
आप गेट ch करें, उसके बाद ये कर लें। अब यहाँ पे कलर स्क्रीन नहीं यूज़ किया था तो ऑटोमेटिकली हमारा पिछला डाटा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कलर स्क्रीन भी लिख लेते हैं ताकि पिछला डाटा सारा रेज हो जाए। R+F9, Ctrl+F9, इंटर 3 डिजिट नंबर, तो मैं 439 इंटर कर देता हूँ। आप देखिए 934 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा था 3 डिजिट नंबर का। अब इसी से नेक्स्ट आ रहा है 5 डिजिट नंबर का। तो इसी प्रोग्राम को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको सेव कर देते हैं बेसिक 10 से। ये हमारे पास बेसिक प्रोग्राम का 10वां प्रोग्राम था, तो इसको सेव कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लें, एडिट में जाएं, कॉपी, फाइल में जाएं, न्यू फाइल, और यहाँ पे वो आपका एडिट में आके दोबारा पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारे पास आ गया। अब 3 डिजिट के बजाय हमने कितने डिजिट लेने हैं? 5। तो हम कुछ वेरिएबल हमें बढ़ाना पड़ेंगे, A, B, C और D। अब वेरिएबल ये हो गए, और इंटर 3 की बजाय हमें 5 डिजिट नंबर करना पड़ेगा। अब बिल्कुल उसी तरह से n डिवाइड बाय 100, फिर n के अंदर 5 डिजिट हैं। अब 10,000 पे 5 में आ जाएगा तो फिर 10,000 की बात होगी, क्योंकि 5 डिजिट ही हमने इधर भी लेने हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं। पहले 3 डिजिट था तो 100 पे कर रहे थे, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होते हैं, और अब 5 डिजिट है तो 10 डिजिट पे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 10,000 पे। उसके बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा 10,000 के साथ वो n में ही सेव कर लें। ठीक है जी, पहले a में n को डिवाइड करें, 10,000 पे एक आंसर आ जाएगा। फिर n को n का रिमाइंडर ले लें, वो n में स्टोर कर लें। इसके बाद फिर b की तरफ आ जाएं। b में अब एक ज़ीरो कम हो जाएगी। पहले आपका कितना था? 10,000, अब हो जाएगा ये 1,000। इसी तरह से n में दोबारा 1,000 के हिसाब से सेव कर लें। अब दोबारा c में चले जाएं। अब जब c में जाएंगे तो फिर एक ज़ीरो कम हो जाएगी, n डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसी तरह n में n रिमाइंडर 100 हो जाएगा। अब चले जाएं d की तरफ। d में n डिवाइडेड बाय 10 और n में n रिमाइंडर 10। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम 5 डिजिट वाला। अब इसमें अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो किस तरह से होगा, तो हमने जैसे मैंने पिछले में बताया था, ऊपर से आपने नीचे जाना है, पहले n को करना है, n के बाद आप देख रहे हैं d आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? b की जगह पे d, फिर d के बाद क्या आएगा? c, तो c, उसके बाद फिर b, और एट द एंड a आ जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में डिजिट प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद गेट ch के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं R+F9 के बाद, और Ctrl+F9 के बाद रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब हमने 5 डिजिट इंटर करने थे, तो ये मैंने 5 डिजिट इंटर कर दिए। सॉरी, ये आपकी इंट जो है ना, उसकी लिमिट से मैंने ज़्यादा लिख दिए थे, तो इसको दोबारा मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद Ctrl+F9 किया, मैं जो नंबर लिख देता हूँ वो 2, 3, 4, 3 और 1, ये नंबर लिख दिए। अब इसका देखें इनपुट, जो मैंने पहले लिखा था वो 32,589 और आपको 32,895, जबकि इंट की जो लिमिट है वो है 32,567, इसलिए उसने जो है आउटपुट गलत दे दी थी। तो आप लोग को लिमिट्स का पता होना चाहिए कि इंट की लिमिट कहाँ तक है, इंट कहाँ तक डिजिट को उठा सकता है। तो ये आपका 5 डिजिट नंबर, और उसको रिवर्स किया हमने। आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिक नंबर 11 था, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। बाकी हमारा लास्ट प्रोग्राम रहता है, तो इसको मैं आप लोगों को करा देता हूँ। इसके बाद हमारा ये जो है एंड हो जाएगा बेसिक चैप्टर। बेसिक से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम थे वो आज हमारे एंड हो जाएंगे। अब लास्ट प्रोग्राम है हमारा, तो फाइल में जाएं दोबारा, राइट अ प्रोग्राम दैट विल prompt the user to enter number of hours।
नंबर ऑफ आवर्स हमने इनपुट लेने हैं। इट कंप्यूट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ वीक निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं एंड नंबर ऑफ आवर्स दोबारा निकालने हैं जो बाकी बचेंगे। तो आप लोगों को याद होगा इसी तरह का एक प्रोग्राम पास्ट पेपर से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, जिसमें यूज़र ने अपनी एज इनपुट की थी। उसके बाद हमने उसकी एज को ईयर, मंथ, डे और मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया था। ये पास्ट पेपर में प्रोग्राम आ चुका है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई समझ ना आए तो मुझसे आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा। तो आए हम अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ आवर्स इनपुट लेने हैं, तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड इसके बाद मेन फंक्शन आपका आ गया। मेन फंक्शन के बाद कलर स्क्रीन कर दें ताकि पिछला डाटा सारा रिमूव हो जाए। अब हमने आवर्स लेने हैं, आवर्स के लिए HR, उसको हमने वीक में कन्वर्ट करना है तो वीक के लिए W, डे में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास, और बाकी आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था, इसमें आवर्स, वीक और डेज निकालने हैं हमने। तो सबसे पहले हम आवर्स को इनपुट ले लेते हैं, सी आउट इंटर नंबर ऑफ आवर्स, सेव कर दिया आवर्स को। उसके बाद अब आती है बारी वीक निकालने की। आपको पता है कि वीक जो है, वीक के अंदर कितनी आवर्स होते हैं टोटल, तो 24 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आता है 168। तो 168 एक वीक के अंदर होते हैं। तो वीक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्स डिवाइडेड बाय 168, ठीक है जी। उसके बाद जब बचेगा इसमें, इसको डिवाइड करने के बाद, तो वो रिमाइंडर हमारा आवर्स 168 आवर्स में स्टोर हो गया। उसके बाद आप डेज निकाल लेते हैं। डे में आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आवर्स डिवाइडेड बाय 24, ये भी आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 24 था, यहाँ में मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद अब हमने बाकी जो बचेगा वो आवर्स के अंदर स्टोर कर लेना है, आवर्स रिमाइंडर 24। तो सिंपल सा प्रोग्राम। पहले वीक निकाले। वीक के लिए आप लोगों को जैसे ही पता है कि हमने 168 पे डिवाइड कर लिया था वीक को। उसके बाद आवर्स के लिए हमने जो उसका रिमाइंडर बचा, उसको रिमाइंडर्स में 168 के ऊपर रिमाइंडर लेके वो रख लिया। इसी तरह से डे हमने निकाल लिए, आवर्स निकाल लिए। तो ये प्रोग्राम हम अब इसको हम पहले आउटपुट ले लेते हैं, सी आउट योर नंबर ऑफ वीक इज, W एंडल कर दें, सी आउट करें, योर नंबर ऑफ डेज इज, डे एंडल, सी आउट करें, योर आवर्स इज, आवर्स, उसके बाद ईयर CH, और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अब हम इनपुट लेते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं, R+F9 के कंपाइल, Ctrl+F9 किया, कंपाइल हो गया। अब मैं नंबर ऑफ आवर्स ले लेता हूँ 300, तो नंबर ऑफ वीक 1, नंबर ऑफ डे 5 और योर आवर्स इज 12। तो ये देखना 300 में अगर आप लोग इसे खुद भी इसको निकालें, वीक में 168 पे डिवाइड करें तो 1 नहीं आएगा, और बाकी जो बचेंगे उसको डिवाइड कर लें 24 पे तो 5 दिन बन जाएंगे, यानी कि 1 वीक 5 डे और 12 आवर 300 आवर्स ये मुश्तमिल होते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर, बेसिक प्रोग्राम नंबर 12
बेसिक 12 के नाम से मैंने इसे स्टोर कर दिया। तो ये हमारे टोटल 12 प्रोग्राम, बहुत हैं अहम प्रोग्राम। आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। इनमें अगर कोई मिस्टेक आप लोगों को नज़र आती है कि मैंने मिस्टेक की है तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लेकिन ये जैसे हमने शुरू किए थे 12 प्रोग्राम्स को, मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो आपकी लेंथ ही है, लेकिन ये 12 के 12 प्रोग्राम्स बहुत अहम हैं। अब अगर आप को इन प्रोग्राम में से कोई भी नंबर चाहिए होगा, कोई भी प्रोग्राम चाहिए होगा, तो वो भी आप लोगों में से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम हैं, लेकिन वो मैंने कराए नहीं है, वो इतने पेपर के अंदर नहीं आते। वो भी अगर आप लोग करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। वो प्रोग्राम इस तरह से है जैसे दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द करंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पेट्रोल पर यूनिट, गिव ईच आइटम रेट एंड इंक्रीमेंट ऑफ 10%, कंप्यूट एंड डिस्प्ले द न्यू प्राइस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पेट्रोल। तो ये एक प्रोग्राम था जो पेपर में आता नहीं है, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। उसके बाद एक और प्रोग्राम है इसी से रिलेटेड, जिसमें आपने बिजली का बिल कैलकुलेट करना है। आपको नंबर ऑफ यूनिट दे दिए जाएंगे, आपको रेट बता दिया जाएगा कि ये रेट है, फर्स्ट 100 पे ये रेट है, नेक्स्ट 100 पे ये रेट है, उससे नेक्स्ट 100 पे ये रेट है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आप लोग ये प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग अपना बिजली का मीटर जो है, बिल जो भी आता है आपको मीटर, उसको उठा के उस पर देखिएगा फार्मूला लगा हुआ होगा, यूनिट लिखे हुए होंगे। आपने उन्हीं यूनिट को लेके उसका जो है रेट दिया होता है। पहले 100 पे रेट जो है डिफरेंट होता है, पहले 300 पे रेट डिफरेंट होता है, अगले जो है फिर वो रेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग ये प्रोग्राम कर लीजिएगा लाजमी। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ ये प्रोग्राम भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ कि ये प्रोग्राम भी बहुत अहम है। इस प्रोग्राम को भी अभी हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर कोई मसला बाद में ना हो। तो स्टार्टर वो C++ दोबारा कर लेते हैं और ये प्रोग्राम भी आखिरी प्रोग्राम हम कर लेते हैं ताकि आपका मुकम्मल हो जाए। सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने सबसे पहले स्क्रीन बड़ी कर लेनी है, इसकी फुल स्क्रीन कर लें। इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h। उसके बाद वाइड में अब हमने वह कलर स्क्रीन कर लेनी है। उसके बाद यूनिट ले लेने हैं इंट में, और फ्लोट में हम प्राइस ले लेते हैं उसकी। ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट 300 के लिए जो रेट है वो डिफरेंट होता है। तो रेट के लिए भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। रेट के लिए r हमने डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले इंटर कहते हैं, यूज़र कहते हैं कि यूनिट इंटर करो, इंटर योर यूनिट्स। तो यूनिट इंटर होगा जी। उसके बाद सीन कर लें यूनिट को। अब बारी आती है मीटर अपना प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले जितने भी यूनिट हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना है 300 पे। जितने भी यूनिट होंगे तो उसमें से आपने 300 उसमें से निकाल लेने। पहले 300 पे जो रेट है वो होता है मेरे ख्याल में 10 रुपये है आजकल, तो वो निकाल आप कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद उससे जो अबव बचेंगे, बाकी रिमेनिंग बचेंगे, वो हमारे बन जाएंगे। उसको जितने भी बाकी यूनिट आएंगे उन पे फार्मूला डिफरेंट होगा। तो अब हम इसी तरह से करते हैं, प्राइस मालूम करते हैं। प्राइस के लिए पहले हम बल्कि इसके लिए वेरिएबल r ही ले लेते हैं, यूनिट माइनस 300।
जितने भी यूनिट आएंगे उसमें से 300 माइनस कर लो। एक मिनट इसका देख लें कि पहले 300 जो यूनिट होते हैं उसमें को मैनेज नहीं करना, जबकि अगले जाके 300 को मैनेज करना है। तो वो निकाल लेते हैं हम। फार्मूला मेरे माइंड में अब इसका यूनिट 300, तो इसका ठीक है। यूनिट पहले जो होंगे 300 उसके लिए अलग होगा, तो वो हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि फर्स्ट 300 को अभी 300 के हिसाब से बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़्यादा प्रोग्राम उसके हिसाब से बना के दे दूँगा। मैं देख लेता हूँ कि उस पर क्या फार्मूले लगते हैं, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो पहले हम जो प्राइस मालूम करते हैं वो न सिर्फ 300 की बेस पे बना लेते हैं कि प्राइस हमारी जो होगी वो यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 पे भी कर लेते हैं। उसके बाद सी आउट कर लेते हैं प्राइस इज ठीक है जी, गेट सी एच कर लें और ये प्रोग्राम एंड कर दें। रोल प्लस F9 करें। अभी हमने जनरल लगाया था तो जितने भी लेंगे उसका वो निकाल के आपको दे देगा, लेकिन इसको मैं आपको वापस बिल के देख के ना उस हिसाब से भी करा दूंगा एक दफ़ा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम से बेसिक प्रोग्राम्स हमने कर लिए। आप लोग ये तमाम प्रोग्राम्स लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स में से कोई एक ना एक प्रोग्राम आ जाता है। इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए आप लोगों को तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को पास्ट पेपर से रिलेटेड भी जितने बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं वो भी मैं करा दूं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। लेकिन आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी किया करें। अब मैं देख रहा था कल भी मैंने कुछ प्रोग्राम करके अपलोड किए हैं लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने चेक किया, तो इस तरह से तो आप लोगों की तैयारी नहीं होगी। अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से इसके प्रोग्राम्स करें, इनको देख के तमाम प्रोग्राम्स कर लें ताकि बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जा सके आप लोगों की। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोग टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत अहम थी और मेरी कोशिश यही थी कि तमाम आपके बेसिक प्रोग्राम एक ही वीडियो में कवर हो जाएं ताकि आप लोगों को भी बार बार मसला ना हो और मुझे भी बार बार वीडियोस ना बनाना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर मैंने तमाम बेसिक प्रोग्राम्स कवर किए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है और इसमें हर एक प्रोग्राम को आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है अच्छी तरह से उसकी C++ की समझ आएगी और तैयारी हो जाएगी। तो ये और मैं आपको आखिर में फिर दोबारा कह दूँगा, अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम चाहिए हों C++ की फ़ाइल की सूरत में तो वो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को C++ की कंप्लीट फाइल जो आप मैंने 12 प्रोग्राम, ये 12 बल्कि 13 प्रोग्राम हमने कर लिए थे, तो ये 13 के 13 प्रोग्राम भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोबारा से एक दफ़ा लिस्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो लिस्ट थी उसके मुताबिक हमने सारे कर लिए हैं। लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, उसका एरिया मालूम किया, फॉरेन टीचर लिए, उसके सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम की। इनपुट लिए हमने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और उसकी परसेंटेज मालूम कर ली। इनपुट लिए 2 नंबर, उनको स्वैप कराया और रिज़ल्ट डिस्प्ले किया। इसी तरह से हमने जो है नेक्स्ट 2 नंबर स्वैप किए और थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है हमने बेस और हाइट के ज़रिए एरिया को फाइंड आउट किया। फिर हमने टाइम लिया सेकंड में और कन्वर्ट किया और मिनट और सेकंड में। टेम्परेचर लिया हमने यूज़र से सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट किया फार्मूला के ज़रिए। हमने जो है यूज़र से रेडियस लिया और कैलकुलेट किया एरिया और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए फार्मूला डिफरेंट होता है, बाकियों के लिए फार्मूला डिफरेंट होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इनपुट लिए 3 डिजिट और उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया।
फिर इनपुट लिए 5 डिजिट और उनको रिवर्स ऑर्डर प्रिंट किया। फिर हमने नंबर ऑफ़ आवर्स लिए और उनको नंबर ऑफ़ वीक, डे और आवर्स के अंदर कन्वर्ट किया। और आखिर में हमने एक इलेक्ट्रिसिटी वाला भी किया था। इसी इलेक्ट्रिसिटी वाले को मैं दोबारा भी करा दूंगा, वो बिल को देख के, वापडा वाले बिल को देख के कि उस पर क्या फार्मूला वो लगाते हैं, उस हिसाब से देख के मैं आप लोगों को प्रोग्राम दोबारा करा दूंगा। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम्स थे। 13 प्रोग्राम्स अब तक हम कर चुके हैं। इन प्रोग्राम्स को लाजमी कर लें, बहुत अहम प्रोग्राम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास पेपर से प्रोग्राम्स करेंगे। तो आप लोग जब तक ये प्रोग्राम कर लें, आज ही कोशिश मेरी यही है कि नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दी जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें।